चैप्टर 5 वेरोक्स का खात्मा। राज अब खुद को पूरी तरह से बदलता हुआ महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी साधारण इंसान की नहीं थी। उसके भीतर कुछ अजीब और ताकतवर जाग उठा था, एक शक्ति जो उसकी रगों में दौड़ रही थी, हर सांस के साथ और ज्यादा प्रबल हो रही थी। वह अब कुछ और ही बन चुका था, कुछ ज्यादा ताकतवर, कुछ ज्यादा खतरनाक। वेरोक्स, जो अब तक राज को हल्के में ले रहा था, उसकी इस शक्ति से चौंक गया। उसकी हरी आंखों में हल्का सा सरप्राइज दिखा। इंटरेस्टिंग, उसने अपनी भारी, गूंजती हुई आवाज में कहा। तुमने ओमनिकोर की असली शक्ति को अनलॉक कर लिया है, लेकिन क्या तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो? राज को समझ में आ गया कि यह वेरोक्स का उसे डराने का तरीका था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर महसूस नहीं होने दिया। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए खुद से कहा, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। वेरोक्स ने कोई और मौका न गवाते हुए अपनी हथेली से एक एनर्जी बीम छोड़ी, जो राज की ओर तेजी से बढ़ी। लेकिन इस बार राज तैयार था। उसके हाथों से बिजली की लहरें निकलीं, जो वेरोक्स की बीम से टकराईं। दोनों शक्तियों के बीच एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे आसपास की जमीन कांप उठी और पेड़ झुक गए। वाओ, दिस इज इंटेंस, राज ने सोचा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक्साइटमेंट और डिटर्मिनेशन थी। अब उसे सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करना था। यह वही क्षण था जब उसे साबित करना था कि वह वेरोक्स से बेहतर है। वेरोक्स एक कदम पीछे हटा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो तुम्हारे अंदर सच में कुछ खास है, लेकिन यह देखना बाकी है कि तुम इसे कितने समय तक संभाल सकते हो। उसकी आवाज में अब भी एक तरह का भयावह आत्मविश्वास था। राज ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखें अब और भी तेज चमक रही थीं। बिजली की लकीरें उसकी रगों में दौड़ रही थीं। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था, ये शक्तियां जैसे उसकी रगों में बह रही थीं और हर क्षण उसे और ज्यादा ताकतवर बना रही थीं। लेट्स सी व्हाट you've गॉट वेरोक्स, उसने चिल्लाते हुए कहा, और अचानक एक तेज धमाके के साथ हवा में उछल गया। उसकी स्पीड अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। वह वेरोक्स के ऊपर से गुजरता हुआ एक जबरदस्त बिजली का हमला करने की तैयारी कर रहा था। वेरोक्स ने तेजी से अपना हाथ उठाया, उसकी हरी आंखों में हल्की सी चमक थी। लेकिन राज पहले से ही तैयार था। बिजली की लकीरें उसके हाथों से निकलकर वेरोक्स की ओर बढ़ी और एक जोरदार धमाके के साथ उसके आंखों से टकराईं। वेरोक्स झटका खाकर पीछे गिरा, लेकिन वह जल्द ही उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब गुस्सा था। तुम्हारे पास वाकई ताकत है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं। उसकी आवाज में अब गुस्से की झलक थी, पर उसके शब्दों में छिपा हुआ डर भी था। राज ने एक पल के लिए खुद को रोका। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने खुद को शांत किया। तुम्हारी बातें मुझे नहीं डराती। लेकिन तभी वेरोक्स ने एक अजीब सी हरकत की। उसने अपने हाथ को धीरे से हवा में घुमाया और अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ओमनिकोर तुम्हें बचा लेगा, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए कहा। उसके शब्दों से जैसे एक नई विपत्ति की आहट हो। राज ने देखा कि आसमान से काले बादल घिर रहे हैं और हर तरफ अजीब सा अंधेरा छा गया है। वेरोक्स अब पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में था। उसकी हरी आंखें अब आग जैसी जल रही थीं और उसके चारों ओर एक खतरनाक ऊर्जा का घेरा बन चुका था। एक भीषण तूफान उठने वाला था। जैसे ही काले बादल आसमान पर पूरी तरह छा गए, पूरे इलाके में अंधकार फैल गया। हर दिशा से गड़गड़ाहट और बिजली की चमक हो रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक और डरावना सन्नाटा भर गया। राज की नजरें आसमान पर टिक गईं। यह सब क्या हो रहा है? उसने बुदबुदाया। वेरोक्स के चेहरे पर अब एक ठंडी मुस्कान थी, मानो वह इस अंधकार का राजा हो। तुमने शायद सोचा था कि यह एक साधारण लड़ाई है, वेरोक्स की भारी आवाज गूंजी। लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक योद्धा हूं। पास के शहर में भी लोग इस डरावने मौसम से बेहाल हो उठे थे। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था और अंधेरा छा जाने के कारण लोग घबराहट में इधर-उधर भाग रहे थे।
बिजली की कड़कती लकीरें धरती पर गिर रही थीं, जिससे पूरे शहर में अफरा-तफरी मच गई। वहीं जंगल में राज ने महसूस किया कि वेरोक्स अब पूरी तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने पर उतारू था। उसकी हरी आंखें अब आग जैसी जल रही थीं और उसके चारों ओर एक खतरनाक ऊर्जा का घेरा बन चुका था। तुम्हें लगता है ये डराएगा मुझे? राज ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन भीतर ही भीतर उसे महसूस हो रहा था कि वेरोक्स की ये शक्ति सामान्य नहीं थी। वेरोक्स ने आसमान की ओर इशारा किया और एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आसमान से बिजली की कई लकीरें नीचे गिरने लगीं। राज ने अपनी पूरी ताकत से उन लकीरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसने खुद को बमुश्किल संभाला। तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो, राज, वेरोक्स ने कहा। तुम ओमनिकोर की कुछ शक्ति का उपयोग कर सकते हो, पर यह तुम्हें तब तक बचा नहीं सकती जब तक तुम इसे पूरी तरह से काबू में न कर लो। राज ने गहरी सांस ली। उसके अंदर बिजली का एक भयंकर तूफान उमड़ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया। हवाएं, बिजली, गड़गड़ाहट, सब कुछ शांत हो गया। और फिर अचानक राज की आंखें तेज रोशनी में चमक उठीं। उसके हाथों से बिजली की लकीरें और ज्यादा प्रबल होकर बाहर निकलीं, जो सीधे वेरोक्स की ओर बढ़ी। वेरोक्स ने तुरंत अपने चारों ओर एक ढाल खड़ी की, लेकिन राज की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि ढाल भी धीरे धीरे टूटने लगी। इम्पॉसिबल, वेरोक्स ने घबराकर कहा। उसकी आंखों में पहली बार असली डर दिखाई दिया। यह कैसे हो सकता है? मैं कभी नहीं हारा। मैं वेरोक्स हूं। राज ने गरजते हुए कहा। अब देखो असली ताकत। और एक जबरदस्त बिजली का विस्फोट वेरोक्स पर सीधा जा लगा। एक तेज रोशनी के साथ वेरोक्स जमीन पर गिरा।